माननीय हाईकोर्ट ने लोक हित याचिका पर सुनवाई कर अंतिम जो फैसला दिए हैं, इंटरिम ऑर्डर दिए हैं कि ऑन गोइंग कास्ट बेस सर्वे प्रोसीडिंग जो है उसको तुरंत कार्रवाई करके रोक लगाया जाए और इसकी सुनवाई फाइनल सुनवाई 3/7/23 को मुकर्रर की गई है। तो अभी जो है अब गणना पर रोक लग गई, अब नहीं होगा। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि इस बीच में कास्ट बेस सेंसस में जो भी डाटा आप कलेक्ट किए हैं उसको प्रोटेक्ट रखिए, उसको लीकेज नहीं होना चाहिए। हम लोग का जो पॉइंट था कि आप जो राइट ऑफ प्राइवेसी है उसका उल्लंघन कर रहे हैं, जाति धर्म आय मांगकर, उसको माननीय उच्च न्यायालय इंटरिम ऑर्डर में इसको समझा कि नहीं, जो प्रोसेस अडॉप्ट की है बिहार सरकार वो असंवैधानिक है। इतना ही नहीं, हम लोग का जो पॉइंट था कि बगैर कोई स्टैट्यूट के, बगैर रूल रेगुलेशन के और ये संविधान के विरुद्ध, हम लोग का जो पॉइंट था कि आप जो राइट ऑफ प्राइवेसी है उसका उल्लंघन कर रहे हैं, जाति धर्म आय मांगकर, उसको माननीय उच्च न्यायालय इंटरिम ऑर्डर में इसको समझा कि नहीं, जो प्रोसेस अडॉप्ट की है बिहार सरकार वो असंवैधानिक है। इतना ही नहीं, हम लोग का जो पॉइंट था कि बगैर कोई स्टैट्यूट के, बगैर रूल रेगुलेशन के और ये संविधान के विरुद्ध जाके जो ये सरकारी नियम जो लाए थे कि हम कास्ट बेस सर्वे करेंगे, तो इसको हाईकोर्ट ने माना कि ये कानून में इमीडिएट गलत है, इसलिए हम लोग को इंटरिम स्टे मिला है। अच्छा जी, एक सवाल ये है कि आपने जो कहा था कि 500 करोड़ का जो इस्तेमाल किया गया है सरकार की तरफ से, वो हम लोग का ही कहना था कि आप बिहार सरकार जानते थे कि जो कंटिजेंसी फंड का जो पैसा है वो आपको जनरल खर्च नहीं कर सकते हैं, ये अनफोर्सड एक्सपेंडिचर नहीं है। इसलिए जो पॉलिसी सरकार का था कि कास्ट बेस सर्वे में हम 500 करोड़ का खर्चा करेंगे, वो गरीबों का पैसा का एक तरह से मिसयूज होता है। इसलिए इस बात को हाईकोर्ट मेरे समझ व्यवस्था जैसे आधार है, आधार के तरह संरक्षित करना पड़ेगा। इसलिए पूरे बीमारी का जड़ सिर्फ और नीतीश कुमार है, क्योंकि ये मेमोरी लॉस है। इनको आधी बात याद ही नहीं होगी, आधी बात तो याद ही नहीं रहती है। जैसे मेरे पिताजी के बारे में इन्होंने सवेरे कहा, मेरे पिताजी जब फौज में थे तो ये हाफ पैंट पहनते थे, तो हाफ पैंट भी जब नहीं पहनते होंगे नीतीश कुमार जी, मेरे पिताजी देश के लिए लड़ रहे थे, तो इनको याद नहीं रहता। मेमोरी लॉस सीएम है, बिहार का दुर्भाग्य है। अब जातीय जनगणना पर क्या बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? पहले भी स्टैंड क्लियर था, आज भी क्लियर है। क्या हम लोगों ने समर्थन दिया था ना, सरकार में हम थे, कौन बोलता है कि नहीं थे। कैबिनेट में नीतीश कुमार की पार्टी का मात्र 12 मंत्री थे, हम 16 थे, 2 डिप्टी सीएम थे। क्लियर कट स्टैंड था कि हमने मुख्यमंत्री जी के आग्रह को माना बिहार में। और नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, हम ही ने किया सब कुछ। अरे भाई, नीतीश कुमार को समझाना पागलपन हो गया है। नीतीश कुमार ही सब कुछ किए हैं, याद है ना, गृह मंत्री थे देश के। कौन थे? बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम गृह मंत्री थे देश में। हमको याद नहीं है कि कभी जीवन में गृह मंत्री रहे। हमको याद नहीं है कि बिहार शरीफ का नाम नीतीश कुमार ने रखा हो। हमको लगता है वो पैदा भी नहीं लिए होंगे तब बिहार शरीफ का नाम रखा। नालंदा जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि सभी जगह शांति बहाल है, कोई भी जाके देख सकता है, ये लोग जाकर। बात तो सही है, 144 भी लगा हुआ है। कल आप चलिए मेरे साथ, उनकी सरकार कहेगी कि 144 लगा है, और यहाँ पटना में बैठे मीडिया में सरकार के प्रवक्ता कहेंगे कि 144 लगा ही नहीं है। कौन झूठ बोल रहा है ये तो बताओ। नीतीश कुमार झूठ बोलते हैं कि उनके पार्टी के नेता झूठ बोलते हैं कि सरकार का पदाधिकारी झूठ बोलता है। कानून का राज है तो सबको जाने दो। यहाँ तो बाबा आ रहे हैं, उसको भी रोकने के लिए लोग बैठे हैं। अरे बाबा अपना प्रवचन करेंगे, इतना ही दम है तो पूर्णिया किशनगंज में किसी का तकरीर रोक के दिखाओ। ये दम नहीं है नीतीश कुमार जी में, सिर्फ तुष्टीकरण। हम लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि ना मुगलों की चर्चा होगी बिहार में, ना अंग्रेजों की चर्चा होगी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ वीर सपूतों की चर्चा हो। जातिगत गणना पे जो रोक लग गई है, इसका बीजेपी इस पर आगे क्या करने वाली है?
हमको क्या करना है? हम लोगों ने तो साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार की सरकार फेलियर है। अपने डिसीजन को यदि कोर्ट में साबित नहीं कर सकती है तो ऐसी सरकार को नीतीश कुमार को इस्तीफा करना चाहिए। लेकिन जेडीयू की तरफ से भी कहा जा रहा है कि बीजेपी नहीं चाहती थी, कुछ लोग हैं जानबूझ के। अरे क्या बोल रहा है भाई? जेडीयू के कौन प्रवक्ता बोले, बताइए। यदि किसी ने कहा है तो इसका मतलब है कि ये लोग कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं। इनके खिलाफ मानना चलना चाहिए। अरे भाई, किसी की जानकारी हो तब बताइए, नहीं तो ऐसे नहीं बोलो।